मैं इस्लाम पटेल टॉक खुर्द लाइव चैनल से, जिस तरीके से कि आपको और पूरे प्रदेश में पता चल रहा होगा और अखबारों के जरिए आपको खबर लग रही होगी कि बेंगलोर के बेस्ट कप्तान रजत पाटीदार जी, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उस तरीके से मतलब कि उन्होंने छोटे कदमों से उठा के आज मतलब कि कप्तान में ट्रॉफी जीती है। वो एक देवास ज़िले के गौरव आप भी समझ सकते हैं और मैं भी अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस गांव की गलियां और गलीचियों में अपने कदम रखे हैं और उसी तरीके से आज खेल कूद मैदान में सबसे बेस्ट आए हैं। ऐसे ही रजत पाटीदार जी के घर हम आज पहुंच रहे हैं और आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे उस गांव का, उस गलिया का और वहां के जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग और उनसे जो संबंध है उनकी राय लेंगे। आप देखिए, बने रहिए हमारे टॉक खुर्द न्यूज़ चैनल से। में लोगों की भीड़ लगी है, ये हम आपको दिखाएंगे, उनसे सवाल करेंगे जिस तरीके से कि जैसे कि एक कप्तान की कैसे मतलब कि स्वागत होता है, किस तरीके से उनका सम्मान दिया जाता है, कैसे ट्रॉफी ऐसे। हाँ, आज के युवा, आज के बच्चे से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे रजत पाटीदार जैसे हर युवा यहाँ पर बने और मैं अब उनके निवास पर और जो यहाँ के गण हैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो आपको बताएंगे कि रजत जी की बचपना कैसे गुजरा है, जवानी कैसे गुजरी है और आज इस पद पर कैसे पहुंचे हैं। तो श्रीमान जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आज आपके गांव के गौरव रजत पटेल साहब पाटीदार जी ने ट्रॉफी जीती, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कप्तानी करके बेंगलोर को पहली ट्रॉफी जिताई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे गाँव के गौरव, पूरे देवास ज़िले के गौरव और पूरे देश के गौरव है। मेरे को सबसे पहले खुद से तब हुई थी जब उन्होंने पहली सेंचुरी आईपीएल में लगाई थी, तभी से उनका नाम पूरे देश ने जाना था कि रजत पाटीदार कौन है। मैं उनको ऐसे ही कार्य के लिए, ऐसे और अच्छे कार्य करें, इनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहते हैं कि बचपन का दोस्त हमेशा याद रहता है और उस दोस्त के बारे में अब यहाँ के आपके साथ में खेले भी होंगे, आपके साथ में कुछ पले बिताइए, उस पर आप कैसे साझा करेंगे? वैसे तो वो बचपन से ही इंदौर रहता था और कभी सभी हमारे गांव में आते रहते थे, फिर भी जब भी आते थे हमसे मिलते थे, हमारे साथ में बिल्कुल बचपन में साथ में खेले भी है वो, और बहुत अच्छा उनके साथ में रहना हमें अच्छा लगता है। अब मैं इनके पास पहुँच रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मतलब कि लगभग 80 से 90 साल की उम्र है। उनके क्या साझा रहेंगे, वो उनके पोते के बारे में क्या कहेंगे और उनको कितनी खुशी हुई होगी इस बात को लेके। दादाजी, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि रजत पाटीदार जी जो हैं, उन्होंने मतलब कि आज ट्रॉफी जीती है बेंगलोर में जाके और इस गांव का गौरवशाली बने हैं और काफ़ी मतलब कि उन्होंने नाम तरक्की कमाया, उस पर आप क्या कहेंगे? रजत पाटीदार के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आरसीबी का 17 साल का सूखा था, उसको उसने हरियाली दी और यह हमेशा हम यही मनोकामना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा ही वो हमेशा आरसीबी के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हमेशा ही चलता रहे। हमें यही परिवार और गांव वाले सभी की यही खुशी है और जिस प्रकार से उसने प्रदर्शन किया विश्वसनीय है और ऐसा प्रदर्शन हमेशा ही बरकरार रहे और आरसीबी के लिए हमेशा ही ऐसा खेलता रहे और ट्रॉफी हमेशा ही जीतता रहे। बताया कि हमारी शुभकामना है कि वो हमेशा ऐसे ही जीतते रहे और आगे बढ़ते रहें और हमारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे बीच में एक उनके घनिष्ठ दोस्त भी हैं जो कि सुरेश पाटीदार जी हैं और वो काफ़ी सोझा से बात करते हैं और काफ़ी तरीके से हमको समझाएंगे कि उनका बचपना इस गाँव में कैसे गुजरा है और कैसे उन्होंने इस योग्यता को जीता है। हाँ, तो सुरेश पाटीदार जी, आप बताएं कि उनके बारे में कुछ हमें साझा करें। क्या बताएं? बचपन तो उसका बिल्कुल नन्हा सा था वो, जब का यहीं था, मतलब कि उसकी उम्र होगी कम से कम
5 साल 6 साल जब से वो यहीं था, इंदौर से पढ़ाई करके छुट्टी पापा के ने इनके साथ वो आता था। तो जब से उसके दादाजी, बड़े दादाजी, उसके मतलब कि उनका नाम है राम प्रसाद जी, उनका सपना था कि इसको क्रिकेट में उतारा जाए, इसको क्रिकेट खिलाने का उनका सपना था। वो जो रजत पाटीदार ने आज पूरा किया है, मतलब कि इतने खुश हैं हम गांव वाले सब, और सब मित्र मंडल भी इतनी खुशी है सबको कि बस वो शाम को भी जैसे ही वो IPL की ट्रॉफी जीती, उसके बाद में सब जब शोर वूर बिल्कुल ऐसे हो, गाँव पूरा जश्न की दिवाली मना रही। तो इस खुशी में उसका बचपन तो क्या, वो बचपन से मतलब दादा 5 साल का था जब से उसको बाल हाथ में थमा दी थी, और वो जब से क्रिकेट में लग गया था। जिस तरीके से भाई ने बताया कि मतलब कि उनका बचपना में से ही उनको बाल हाथ में दे दी गई थी, और वो आज अपनी मेहनत से इतने आगे बढ़े हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी, इसके लिए सुरेश पाटीदार जी को मेरी तरफ से शुक्रिया। अब मैं सीधे सवाल करता हूं, उनके जो भाई हैं यहाँ पे, और वो भी काफ़ी खुशनुमा चेहरा दिख रहा है उनका भी मेरे को, लेकिन जिस तरीके से वो हमें बताएंगे और हम उस पर मतलब कि देखेंगे कि वो उस रजत पाटीदार जी के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए सर, आपके गांव के आए हैं, मतलब कि रजत पाटीदार जी हैं, और मतलब कि उन्होंने बेंगलोर में जाके एक ट्रॉफी जीती है, और पूरे मध्य प्रदेश, देवास जिला, और देवास जिले के छोटे से गांव इकलेरा के हैं, और आप भी इकलेरा के ही निवासी हैं, उनके भाई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरे गांव के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने बेंगलोर को ट्रॉफी जिताई और एक सफल कप्तान के रूप में प्रतिभा उभर के आई है। और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप तक ले जाए और उनका प्रतिनिधित्व करे, ऐसी हमारी कामना है, और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए रोल मॉडल बन के आए। कि कुछ वरिष्ठ लोगों का भी कहना है कि वो यहाँ से बचपने में चले गए थे, लेकिन बचपने में से चले गए थे वो ठीक है, लेकिन बीच में कभी यहाँ आते होंगे, तो उन्होंने आपसे ऐसी क्या पर्सनली बात, जैसे कि मतलब कि क्या साझा करी जो कि मतलब कि आपको खुशी होती थी, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? कुछ नहीं, वो बहुत कम टाइम के लिए फैमिली फंक्शन वगैरह में आते थे, और हमारे साथ जब भी टाइम होता था क्रिकेट वगैरह खेलते थे, और हमारे साथ खूब बहुत सारा टाइम बिताया उनने, और बहुत अच्छे खुशमिजाज लड़का है। सचिन पाटीदार जी ने बताया कि उनका सरल स्वभाव मतलब कि वातावरण है और बहुत अच्छे हैं। अब हमारे बीच में यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ भी कहेंगे और नौजवान भी कहेंगे उनको, जो नरेंद्र पाटीदार जी, जो कि एक अच्छे खासे पद पर भी हैं, और वो उनके बारे में हम रजत पाटीदार जी के बारे में पूछेंगे उनसे, वो अपनी बात को बताएं और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे मतलब कि जाके इंदौर में, उज्जैन में, देवास में, और आज बेंगलोर में जाके उन्होंने ट्रॉफी जीती है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं माँ विजय सैनिक नगरी में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एवं आज हमारे गांव में बहुत खुशी की लहर है कि हमारे भाई रजत पाटीदार आज पूरे इंडिया में ग्राम इकलेरा माता जी का नाम रोशन किया, इसलिए सभी गाँववासियों में बड़े खुशी की लहर है। उनसे बच्चे भी बहुत प्रेरित हो गए, आज क्रिकेट की ओर रुझान कर रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये उनका पैतृक घर ही है, और बाहर से भी आए। उन्होंने पूछा कि यार इकलेरा माता जी के रहने वाले बन, हाँ, हमें सबको बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि रजत पाटीदार हमारे गांव का होकर आज इंदौर में निवास है उनका, तो यहाँ पर परिवार रहता है, तो पैतृक खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ परिवार है, और यहाँ से निकल के, गाँव से निकल के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाना बहुत बड़ी बात है। इकलेरा गांव जो है मतलब कि देवास जिले के जनपद पंचायत टोंक में आता है, और ग्राम पंचायत इकलेरा है। यहाँ पे अगर देवियों के स्थान पर हम बात करें तो यहाँ पे माँ विजयश्री माता विराजमान है, लेकिन खेलों के मैदान में आज रजत पाटीदार जी वो एक मतलब कि आपको बता दें कि मतलब कि वो एक अच्छे खासे और अच्छे उत्पादन और अच्छे गांव के नागरिक शामिल हुए। और इसी के साथ में आप बने रहिए टॉक खुर्द लाइव चैनल। और हम आपकी बातों को शेयर करना चाहते हैं।
रहता है कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जर्नलिस्ट बने। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मेरा बेटा है रजत पाटीदार से प्रेरणा लेके लगातार क्रिकेट में गाँव के सभी युवा क्रिकेट के लिए बहुत रुझान है, लगातार लगे रहते हैं। उस चंद्रों में मैं कहता हूँ पढ़ाई भी करना और खेल भी करना चाहिए। जैसे कि बच्चों का सपना रहता है, जब बचपना रहता है, उम्र 8 वर्ष से लेकर 15 उसका खेल में ज़्यादा रुचि रहती है। और रुचि के आधार पर आपको क्या लग रहा है कि वो आगे जाकर क्या करेगा? उसका सपना क्रिकेटर बनने का ही। वो रजत आता जाता रहता है यहाँ पे, उससे मिलता जुलता रहता है, उससे बात भी होती है कि मैं अकेडमी में जाऊँगा, ये करूँगा। हमने आपको बताया कि एक पिता की पीड़ा और अपने बच्चे के भविष्य के लेके वो कितने उत्सव है और वो क्या बनाना चाहते हैं। अब उनके बेटे हमारे पास दुष्यंत पाटीदार बैठे हुए हैं, हम उनकी राय लेना चाहेंगे कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। दुष्यंत जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ जी, रजत भैया के जैसा। जिस तरीके से रजत भैया ने क्रिकेटर बने हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपने साकार नहीं होते। यदि अगर उसमें अगर अपन मतलब कि लूज रहे तो फिर आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैं वकील बनना चाहिए। देखिए, एक बच्चे की मतलब कि जो प्रोसेस रहती है वो कैसी रहती है और किस तरीके से रहती है, क्या बनना चाहते हैं। आज दुष्यंत पाटीदार जी जो हमारे पास में बैठे हुए, उनकी दिली तमन्ना ये है कि पहले तो मैं क्रिकेटर बनूं और अच्छा नाम कमाऊं, लेकिन यदि अगर भविष्य में हो गया तो वकील। अगर मैं क्रिकेट में नंबर नहीं आया तो मैं वकील बनना चाहता हूँ। वकील का ऐसा क्या आप देखा कि जो कि वकील बनने पर मतलब कि कुछ क्या सेवाएं देंगे आप? देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश के लिए। ठीक।